जिन चीजों को, कितने लोगों ने गन्ने का रस पिया है? हाथ उठाइए। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में मत बताओ, हिंदी बोलो। गन्ने का रस। और भी कुछ बोलते हैं, कमंदई जूस। देखिए, आप जब विलेजेस में जाएंगे तो मैंने आंखों से देखा है गन्ने को कटते हुए, राइट? आपने भी देखा होगा। गन्ने की रस निकलती कैसे? आप सच्ची बताओ, बचपन में जब आप हाथ गाड़ी पे जाते थे बड़ा ग्लास लेके, क्योंकि हमको लगता था जितना ग्लास रहेगा उतना मिलेगा, और हम वहां पर जाते थे और खड़े रहते थे, ऐसे देखते थे, भैया नींबू डाला? हाँ डाला। मैंने नहीं देखा, फिर से डालो। हाँ, और बार बार उसको बोलते थे, भैया वो बोली सूरत लेकर उसको बोलते थे ज्यादा डालो। आप जानते हो, जब वो गन्ना जाता था मशीन के अंदर, एक रोल के अंदर उसमें से पूरा उसका जूस निकलता था। आप जानते हो, जो कुछ आप दिमाग में रखोगे और उसके लिए सोचोगे, वो सारे जूसेस बनकर आपकी बॉडी को कंट्रोल करेगा। ट्रस्ट मी। आपको पता नहीं है, एक आदमी जो सबसे ज्यादा मोटा है, उससे हैवी उसके थॉट्स हो सकते हैं आज। आप जानते हो एलिया क्यों डरा? वो मुझे मारेगी, वो मुझे मारेगी, वो मुझे मारेगी, वो मुझे मारेगी, वो मुझे मार ही देगी। ये सोच सोच के उस बंदे को ऐसा उसका दिमाग हो गया। मैं आप में से हर एक को एक कोड दिखाता हूं। पंकज भाई, मैंने आपको एक कोड दिया था, जरा ये देखिए प्रोजेक्टर पे क्या लिखा हुआ है। थॉट्स क्या होते हैं, डर क्या होता है। ऑफ ऑल द लायर्स इन द वर्ल्ड, समटाइम द वर्स्ट आर और ऑन फियर। इस दुनिया में जितने भी झूठे हैं, सबसे ज्यादा झूठा आपका डर है। आप मुझे बताइए, गन्ने का रस जो होता है, अगर आप उसे लोगे हाथ में, तो आपको पता चलता है ना कि एक्चुअली ये गन्ने से निकला है। झूठ, डर को अपने हाथ में लो और उससे पूछो, तू कहां से निकला है? झूठ में से। जो कुछ मुझ में है सब झूठ है। तेरा ये होने वाला है, तेरा वो होने वाला है, तुम्हारी हालत खराब होने वाली है, ये वो। कितने लोग थे मुझे बताइए, कोविड में आपको जब कुछ खाने की टेस्ट नहीं आ रही थी तो आपको क्या लग रहा था? अल्लाह, मैंने एक बार ड्रीम देखा था अपने लिए, मुझे कोविड हो गया। मैं कहां पर ट्रेवल करने जा रहा था और एक आंटी ने मुझे बोला, आपको तो कोविड है। मैंने बोला, आपको भी है? डर, फियर, क्या देते हो खुद को, वही निकलेगा आपके अंदर से। इस आदमी ने जानते हो क्या सोचा? वो मुझे मार देगी, और मारने के बाद उसने इतना उसके लिए सोचा, ऑफ ऑल द लायर्स इन द वर्ल्ड, समटाइम द वर्स्ट आर और ऑन फियर्स। इस दुनिया में जितने भी झूठी बातें हैं, सबसे बड़ा झूठ ये डर है। चलिए, मैं आप में से हर एक से एक बहुत ही अच्छी बात पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए, जब यीशु को पता चला कि वो आज की रात अरेस्ट होगा, आप में से कितनों के बात जानते हैं, जीसस अपने लाइफ में बहुत कम बार यरूशलेम गया था। हमेशा यीशु यरूशलेम विजिट करके वापस आता था। लेकिन जानते हो, जिस रात वो यरूशलेम में रहा, उस रात वो अरेस्ट हो गया था। पढ़ के देखिए आराम से। आप जानते हो, जिस रात वो यरूशलेम में रहा, उस रात वो अरेस्ट हुआ। मैं जो कह रहा हूं, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। अब आपको एक चाबी मिल जाएगी कि यस ब्रदर, यही मिसिंग था एक्चुअली। आप जानते हो, बाइबल ऐसा बताती है, जिस रात उसे पता था कि अब वो पकड़वाया जाएगा, बाइबल बताती है वो किद्रोन के नाले पर गया। एक्चुअली वहां पर एक छोटा सा झरना था, एक पानी बहता था, उसके बिल्कुल साइड में जाके उसने दुआ की। और आप जानते हो, दुआ करके वो चेलों के पास आया। मुझे बताइए, चेले क्या कर रहे थे? द बाइबल सेज वो सो रहे थे। उनको यीशु क्या कहता है? प्रार्थना करो मेरे लिए, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। मुझे बताइए, जीसस किस टेम्पटेशन की बात कर रहा था? कुछ होने वाला है, कुछ आ रहा है, प्रार्थना करो कि उसमें बच जाओ तुम। द बाइबल कहां नहीं कहती है कि प्रार्थना करो कि आजमाइश ना आए। बाइबल कहती है प्रार्थना करो कि तुम आजमाइश में ना पड़ जाओ। बताइए, यीशु किस आजमाइश की बात कर रहा था?
फिर यीशु अंदर गया, दुआ करने लगा, वापस आया और जानते हो सेम वर्ड्स क्या कहता है? अब तक सो रहे हो, उठो, प्रार्थना करो कि तुम आजमाइश में न पड़ जाओ, तुम परीक्षा में न पड़ो। तीसरी बार यीशु ने वही सेम वर्ड्स यूज किए। यीशु को ताकत मिल गई और उसके बाद यीशु खड़े होकर उनको कहता है लेट्स स्लीप, सो जाओ। बताइए, जैसे यीशु अरेस्ट हुआ, मुझे बताइए, जैसे यीशु पकड़वाया गया, चेले कहां थे? फिर सब भाग गए। क्यों? किस तरह का डर आया उनके अंदर कि अगर इन्हें यह पता चला कि अगर हम भी इनके साथ हैं तो यीशु के पास में एक और क्रूस लगाया जाएगा जहां पर हम टांग दिए जाएंगे। आप जानते हो यीशु ने उन्हें चाबी दी, एक बात आ रही है, डर भी आ रहा है, दुआ करो बच जाओगे। आप जानते हो जब भी आपके लाइफ में किसी भी चीज का आपको डर आ रहा है, आपको एक काम करना चाहिए, ऑन द स्पॉट प्रभु से बात करना स्टार्ट कर दो, परमेश्वर से बात करो। और परमेश्वर से बात करने के बाद आपको डेविल को भी एक आंसर देने की नीड है। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, मैं चाहता हूं अब सब यहां देखिए प्लीज, कोई ओपन न करे, सब यहां देखिए। 56:11 साम, भजन संहिता 56:11। सुनिए, परमेश्वर से बात करने के बाद कि प्रभु आप मुझे हर तरह से निर्भय कीजिए, उसके बाद आप शैतान से यह कहिए, जोर से पढ़िए, मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। स्पीक टू द डेविल। बोलना सीखो, मेडिटेट करना मत सीखो फियर को। कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, याद रखिए। आप जानते हो आग, पानी, हवा उससे डरते हैं। बाइबल बताती है तू आग में से होकर गुजरेगा पर आग तुझे जला ना सकेगी, तू पानी में से निकलेगा, पानी तुझे डुबो ना सकेगा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं जब यीशु आएगा तब जितने भी विश्वासी आग में मरे हैं वो आग से कहेगा मेरे बच्चे कहां हैं, और बाइबल बताती है आग भी उसके बच्चे उसे वापस कर देगी कि ये ले तेरे लोग थे। पानी उसके लोग वापस कर देगा। भजन संहिता में दाऊद कहता है मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर से मदद मांगी जाती है और शैतान पे अधिकार यूज किया जाता है।